हेलो गाइस, आज हम इस ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, जो आप इमेज देख रहे हो। इस कटिंग के अलावा हम शोल्डर माइनस का भी कुछ फार्मूला आपको बताने वाले हैं, यानी टिप्स वगैरह देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं करता हूं। इसके 3 पार्ट में कर चुका हूं और भी करते जाऊंगा मैं, यानी आप लोग कमेंट करते जाओगे, मैं उसका जवाब देते जाऊंगा। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। ये तो काम ऐसा है, खत्म ही नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता ही है जो रह जाता है, जो मेरे भी दिमाग में नहीं होगा और आप लोग के भी दिमाग में, जहन में नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग को जो भी समझ में आता है, जो भी छूट जाता है, आप मुझसे सवाल करते रहोगे, यानी पूछते रहोगे, और मुझे ध्यान में आता रहेगा, मैं बताता रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जितना मैं बताऊँगा उतने पे एंड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। तो देखिए, हमने शोल्डर का मार्किंग कर दिया। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो जो भी आपका मेजरमेंट हो, जो आपने बॉडी से लिया है, उसी को फॉलो करते हुए आपको मेजरमेंट का निशान लगाना है। कुछ भी इसमें प्लस माइनस बिल्कुल नहीं करना है। जो आपने बॉडी पे नापा है वही लगाना है। तो देखिए, जितना लेंथ था उतना मैंने निशान लगाया, और जितना डॉट पॉइंट का लेंथ था उतना मैंने निशान लगाया। दोनों निशान को बड़ा किया। अभी शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपने शोल्डर नापा है उसका हाफ करके निशान लगाना है। 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है, जैसे हम हर ब्लाउज में करते हैं। नेक की ब्रॉडिंग में 2.5 इंच पे ले रहा हूँ, क्योंकि ये कॉलर वाला है। कॉलर वाला नहीं है, कॉलर जैसा डिजाइन है ये कॉलर वाला भी बन सकता है, लेकिन ये जैसा बना है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, शोल्डर का मैंने स्लोप दे दिया, और उसके बाद आर्मोल का लेंथ लेंगे। तो आर्मोल का लेंथ देखिए, मैं 7 इंच पे उतार रहा हूँ। तो 7 इंच पे ही उतारना है। उसके बाद नाप के हम चेक करेंगे कि ये बराबर आ रहा है, या छोटा आ रहा है, या बड़ा आ रहा है। फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। जो भी आपने बॉडी से नापा है उतना ही रखना है। लूजिंग आपको देना है तो आप दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई आइडिया से, कोई फार्मूले से चलना है। आपने बॉडी नापा है, बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से काम किया करो। अभी देखिए, अपर चेस्ट जितना है उतना मैंने निशान लगाया। 1/2 इंच मैंने बढ़ा के निशान लगाया। तो इस तरह से 1/2 इंच बढ़ा लेना है फ्रंट के अंदर। बैक में नहीं बढ़ाना है, फ्रंट में बढ़ाना है। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो देखिए, 1/2 इंच शोल्डर माइनस करना है। ये जो मैं अभी मार्किंग जो कर रहा हूँ, ये स्लीव वाले के लिए है। आप जो है सेम टू सेम जैसा इमेज है उस तरह से करेंगे तो ये ज़्यादा माइनस होगा। उसका भी तरीका मैं अभी बता दूंगा एंड में, लेकिन पहले हम स्लीव वाले के हिसाब से मार्किंग करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह करना है। तो 1/2 इंच शोल्डर मैंने माइनस किया था, और क्रॉस फ्रंट पे आके 1/2 इंच और माइनस कर लिया था मैंने 4 इंच नीचे, और निशान लगा लिया। डॉट पॉइंट का निशान मैंने लगाया 3.25 इंच पे। यहाँ पे नीचे आके वेस्ट पे आपको 2.5 इंच का लगाना है, यानी 0.25 इंच माइनस करके 1/4 इंच नीचे की तरफ झुका के एक निशान लगा लेना है, ताकि आप प्रिंसेस कट का जब भी ज्वाइंट मारोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा, वहाँ गड्ढा नहीं पड़ेगा। अब हम सारे निशानों को इस तरह से मैच कर देंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। इस तरह से आपको हाथ से नहीं जमता है, स्केल का सहारा लेके आप कर सकते हो। इस तरह से आपको कर लेना है। अभी 0.25 इंच का डाट लगाना है आर्म होल के अंदर। इस तरह से 0.25 इंच का ही आएगा, क्योंकि अपर चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फर्क है। अपर चेस्ट में ज़्यादा फर्क हो तो आप 1 इंच 1.25 इंच का भी डाट दे सकते हो। अगर नहीं दोगे उसमें तो रिंकल आएगा। इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 0.25 इंच का डाट देना चाहिए। अभी हम आर्मोल नाप के आपको दिखा रहे हैं कितना इंच आ रहा है। तो जो भी आपने मेजरमेंट दिया है, देखिए परफेक्ट उतना आ गया है। आप लोग मेजरमेंट पे ध्यान दो। 16 इंच है तो देखिए 8 इंच आया, तो परफेक्ट हो गया है। अब हम शेप लगा लेंगे आर्मोल का। तो इस तरह से आपको आर्मोल का शेप लगा लेना है। बाद में प्रिंसेस कट का भी शेप आपको लगा लेना है। इस तरह से यहाँ तक का काम हो जाएगा। अभी हम डाट लगाएंगे वेस्ट का। तो वेस्ट इसका काफ़ी कम है। जो भी लेडी है, काफ़ी शेप है बॉडी के अंदर, इसलिए आपको यहाँ पे 3.25 इंच का डाट लगाना है। अगर 3.25 इंच का डाट लगाते हो तो ये आधा इंच 1 इंच की लूजिंग पे बैठ जाएगा। यानी कि जो भी हम बना रहे हैं इसको, पीछे से बैक बंद है तो आपको लूजिंग पे बनाना चाहिए। 1 इंच की लूजिंग पे बनाओगे तो परफेक्ट आएगा। तो 3.25 इंच का मैंने डाट लगाया, और डाट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया। तो ये वेस्ट वाली लाइन से ये निशान ऊपर चला गया। तो ये और प्लस 1.5 इंच दोनों मिला के 1.25 इंच के करीब आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। यानी ऊपर उठा के आपको 1.25 इंच का निशान लगाओगे तो जो आपने बैक का मेजरमेंट मुझे दिया है वो परफेक्ट बैठ जाएगा। यानी आपने 14 इंच बैक का भी दिया है मेजरमेंट, और फ्रंट का 15.5 दिया है। तो उस हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ। ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ता है मेरे कटिंग में बैक नापने का, लेकिन आपने नापा है। लेकिन अब मैं बाद में नाप के आपको दिखाऊंगा, परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा ये। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी मैंने वेस्ट को नापा, और जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। यानी सेंटर का पार्ट और साइड वाले पैनल को मिला के 4 से डिवाइड करके वेस्ट का निशान आपको लगा लेना है वहाँ पे, जैसे मैंने लगाया है। और ये निशान 1.25 इंच ऊपर लगाना है, जैसे मैंने लगाया है।
इस तरह लगाओगे तो परफेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे वेस्ट की लाइन बंद कर देंगे और साइड भी हम बंद कर देंगे, तो ये हमारा जो है बिल्कुल ये परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ शेप वगैरह लगा के, तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। इस तरह से आपको कर लेना है। अभी हम शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का, तो इस तरह से देना है। देखिए मैंने एम्पायर लेंथ होता है जो लोअर चेस्ट बोलते हैं, उसको भी मैंने इस तरह से कोई मेजरमेंट नहीं किया है। और वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो किसको ज़रूरत पड़ता है जिसका पेट थोड़ा बाहर होता है और अंडर बस्ट थोड़ा अंदर होता है, उसके लिए खास करके ज़रूरत पड़ता है। लेकिन बहुत लोग जो है वहाँ शेप देते हैं, वहाँ गड्ढा करके कटिंग करके बनाते हैं, तो इसलिए वैसा ज़रूरी नहीं होता है। सबका वहाँ पे गड्ढा नहीं होता है, यानी कि किसी किसी का होता है। तो ये जो भी लेडी है इसका लोअर चेस्ट आप नापोगे तो वेस्ट के मुकाबले ज़्यादा होगा, आप चेक करके देख लेना। नेक का भी मैंने निशान लगा दिया, अब मैं कॉलर का निशान लगाने जा रहा हूँ। तो देखिए कॉलर इसमें किस तरह लगाया जाता है निशान, आप देख लो। इस तरह से कटिंग करके उसमें फिट कर दोगे, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। मिनी फ्रॉक वगैरह बच्चों का बनता है उस टाइप का आपको कटिंग करना है, क्योंकि ये अलग से कॉलर नहीं है, पैच किया हुआ है। वो पैच किस तरह करना है कि इस तरह से 2 फ्लैप बना के दोनों तरफ आपको गले में अंदर से ऊपर की तरफ पलट देना है, यानी पहले से रेडी कर लेना है बाहर का हिस्सा और उसके बाद आपको पलट देना है, तो ऑटोमेटिक ये बराबर एकदम सेम टू सेम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्टिचिंग नहीं आती होगी तो थोड़ा दिक्कत होगा, अगर आता होगा तो बिल्कुल आसानी से आप कर पाओगे। अगर आइडिया चाहिए तो आप फ़ोन करना, मैं समझा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह से बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। मैंने कटिंग कर लिया मार्किंग पे ही। जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना, क्योंकि मेरा ये फर्मा फिक्स फर्मा है, तो मैं फर्मा फिक्स ही कटिंग करता हूँ। और जब भी कपड़े पे आपको जाना है तो मार्जिन रखते हुए जाना है, जो भी पकड़ के स्टिच करते हो। अभी देखिए मैंने इस तरह से बराबर पे रखा है और शोल्डर देखिए मैंने ½ इंच बढ़ाया है, और शोल्डर जो मैंने माइनस किया था वो इसमें बैग में नहीं माइनस करना है, और उतना ही पे निशान लगा लेना है, जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके। अपर चेस्ट का भी मैंने वही निशान लगाया जो मैं पहले लगाया था, जो ½ इंच बढ़ाया था उस पर नहीं लगाया है। उसके बाद वहीं से साइड का जो भी लेंथ है हमारे फ्रंट का, वो बैक के लिए मैंने लगा लिया है। तो इस तरह से आपको बैक का जो भी सीम है उतना बराबर करके निशान लगाना है, और वहाँ पे हम लाइन लगा देंगे इस तरह से, यानी 2 निशान लगाना है। तो एक हमारा लेंथ का है और एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। जब भी हम डाट वगैरह बैक में देंगे तो क्या ऊपर नीचे जो भी होता है वो बराबर करने के लिए होता है। अब नापेंगे तो शोल्डर जो भी आपका है उसका हाफ करके होना चाहिए। यहाँ पे आके आपको ½ इंच माइनस करके निशान लगाना है। अभी अपर चेस्ट चेक करेंगे तो जो भी आपका अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करके उतना ही होना चाहिए, तो ये लगभग बराबर ही है, कोई बात नहीं है। अभी वेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1 इंच का डाट देना है। पौना इंच का नहीं देना है, 1 इंच का देना है, क्योंकि वेस्ट पे काफ़ी ये सेप है, यानी बॉडी में काफ़ी सेप है, तो यहाँ बड़ा डाट आप लगा सकते हो 1 इंच का। तो इस तरह से 1 इंच का मैंने बढ़ा के निशान लगाया। अब इस तरह से साइड सीम को बंद कर देंगे, इस तरह से आपको करना है। और जो मैं आर्मोल का निशान लगा के आपको बता रहा हूँ, इसमें स्लीव आप फिट कर सकते हो। स्लीवलेस के लिए थोड़ा कटिंग करके मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा किस तरह कटिंग करोगे, तो जो आपने क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक का नाप दिया है वो भी बैठ जाएगा। अभी मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए किस तरह से मैंने किया है। अभी शोल्डर सिम का निशान लगाएंगे, यानी बाहर की तरफ शोल्डर में, शोल्डर पे रख के इस तरह से निशान लगाएंगे, यानी नेक की तरफ से नहीं मैच करना है, शोल्डर की तरफ से मैच करना है। और इस तरह से करेंगे तो नेक ब्रॉड हो जाएगा बैक का। तो इस तरह से बैक का नेक ब्रॉड होना चाहिए, तभी आपका फ्रंट अच्छी तरह से टाइट बैठेगा बॉडी के अंदर। अगर आप बैक को शॉर्ट कर देते हो तो फ्रंट में अच्छी तरह से नहीं आएगा, बैक की तरफ खींचेगा और चिपकेगा नहीं, नेक भी ढीला ढीला रहेगा। तो इस तरह से आपको समझ के करना है। अभी मैंने बैक की कटिंग कर दिया, अभी हम यहाँ पे डाट की कटिंग कर देंगे। तो देखिए किस तरह से डाट की कटिंग करना है। जो भी आपने 1 इंच रखा है उसकी कटिंग करके निकाल देना है, कपड़े पे नहीं निकालना है, सिर्फ फर्मे में निकालना है। कपड़े पे आप जाओगे तो वहाँ पे निशान लगा के उतना पकड़ के स्टिच कर देना है, यानी डाट जिस तरह लगाया जाता है उस तरह करना है। इस तरह से मैंने करके कटिंग किया। अब मीटो मीट करके आपको इस तरह से बराबर करके निशान लगा लोगे तो बिल्कुल वेस्ट की लाइन सीधी आएगी। तो आपको इस तरह से समझ के आपको कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह मैंने निशान लगाया, अब उसकी कटिंग कर लेंगे तो ये बिल्कुल सीधा निकलता है। इस तरह से कटिंग करने से बैक का लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आता है। आप इस तरह नहीं करोगे तो जो भी डाट जहाँ पे लगाते हैं वहाँ गड्ढा पड़ेगा। तो इस तरह आपको समझ के करना है। बैक की कटिंग हो गई, अब फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले वेस्ट की हम कटिंग करेंगे, यानी वेस्ट वाली डाट की। तो इस तरह से आपको कटिंग करके निकाल देना है। उसके बाद प्रिंसेस कट के नीचे वाले पार्ट को कटिंग करेंगे और इस तरह से करके अभी क्लोज करेंगे। तो इस तरह से क्लोज करके आर्मोल का शेप बराबर आपको कर लेना है। इस तरह कर लोगे तो परफेक्ट एकदम सही जगह पे आके बैठ जाता है और बॉडी के अंदर, यानी जो भी आप कपड़े बना रहे हो उसमें शेप दिखाई देता है।
तो जो पहनेगा उसके बॉडी में भी फिट अच्छी तरह से अच्छा दिखाई देगा। इस तरह से आपको शेप लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी जो डार्ट का हिस्सा था वो मैं कटिंग करके निकाल दिया इस तरह से। तो आपको इस तरह निकाल देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए कुछ भी छोटा बड़ा भी नहीं होगा और शेप भी अच्छा आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये कटिंग हो गया। देखिए कितना इजी कटिंग है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी आसानी से कटिंग हो जाता है। प्रिंसेस कट कटिंग करना बहुत लोगों को भारी लगता था, मैंने बहुत ही आसान कर दिया है। कोई भी इस तरह से आसानी से कटिंग कर सकता है। और प्रिंसेस कट आपने कटिंग करना सीख लिया तो कोई भी डिज़ाइन कन्वर्ट करके आप बना सकते हो। अभी हम कॉलर की कटिंग करके आपको दिखाते हैं, यानी कि जो भी आप देख रहे हो डिज़ाइन कॉलर वाला, उसकी कटिंग करना है, यानी कॉपी करके निकाल लेना है। तो जो मार्किंग आपने इस पर किया है उसी मार्किंग के हिसाब से एक अलग से पट्टा कटिंग कर लेना है और उसके बाद उसको पलटी करके और नेक के ऊपर फिट कर देना है, यानी अंदर से ऊपर की तरफ पलट देना है। और ये जो आप देख रहे हो बाहर का हिस्सा जो कॉलर की तरह दिख रहा है उसको पहले ही पलटी करके पक्का बना लेना है फ्यूजिंग वूजिंग के साथ में। उसके बाद आप जो है कच्चे की तरफ से लेके पलट देना है। इस तरह से ही बना हुआ है, कॉलर वाला ये नहीं बना है। हालांकि कॉलर में बन सकता है लेकिन कॉलर के लिए अलग कटिंग होगा, इस तरह से नहीं बैठेगा, थोड़ा वो अलग बैठता है। तो ये कॉलर वाला नहीं है, ये पैच वाला है, इसलिए मैंने पैच वाला बताया है। आपको कॉलर वाला जानकारी लेना है तो आप बोलना, मैं उसको आइडिया बता दूंगा किस तरह से कॉलर वाला किया जाता है, आप कर सकते हो। देखिए कटिंग करके मैं दिखा दिया हूँ किस तरह से अटैच करना है। ये बाहर का हिस्सा जो मार्किंग दिख रहा है पलट लेना है और गले का पार्ट जो है अंदर से सिल के ऊपर की तरफ पलट देना है। ये ऑटोमेटिक अच्छी तरह से हो जाएगा, परफेक्ट अपनी जगह बैठ जाएगा। तो देखिए मैंने कटिंग करके आपको दिखा दिया, देखिए किस तरह का दिखता है, शेप वगैरह देख लो। अभी मैं इसका शोल्डर माइनस करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप स्लीवलेस करने वाले हो और जो इमेज देख रहे हो उस तरह का चाहिए तो आपको यहाँ शोल्डर माइनस करना है। तो जो आपने मेजरमेंट दिया है 11 इंच, तो मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया इस तरह से। उसके बाद हम वहीं पे शेप दे देंगे। देखिए किस तरह मैं शेप देने वाला हूँ, इस तरह से आपको शेप देना है स्लीवलेस के लिए। और जब भी स्लीवलेस वगैरह बना रहे हो तो आर्मोल थोड़ा नीचे कटिंग करना है। स्लीवलेस में कभी भी आर्मोल थोड़ा नीचे झुका के कटिंग किया जाता है। अगर आप इस तरह से नहीं करते हो और कुछ भी टाइट वगैरह करना हुआ तो वहाँ पे आर्मोल और छोटा होते जाता है। तो इस तरह से आपको समझ के थोड़ा लो कटिंग करना है, 1/2 इंच के करीब। इस तरह से करके अभी कर लिया मैंने। अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर सीम मिला के बैक की भी कटिंग हम सेम कर लेंगे, तभी जाके ये बराबर होगा, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए किस तरह से मैंने मिलाया, जितना माइनस वहाँ पे था फ्रंट में, यानी जितना फ्रंट का मैंने कटिंग किया है शोल्डर सीम उतना ही बैक का कटिंग करना है। और जितना हमने उतारा है आर्मोल को उतना इसमें भी उतार लेना है। और इस तरह से साइड सीम को मैं बराबर कर रहा हूँ। अब बराबर करने के बाद उतना ही कटिंग करके निकालेंगे जितना ये बराबर जाके बैठ जाए। तो इस तरह से समझ के आपको बैक को भी सेम कर लेना है। तो फ्रंट के हिसाब से बैक को भी सेम कर लेंगे। तो ये आपने जो मेजरमेंट मुझे दिया है परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों तरीके बता दिए। स्लीव वाला कटिंग करना है तो उस तरह से करना है, स्लीवलेस करना है तो इस तरह करना है। देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, तो ये 14 इंच बराबर ही है। आप देखो किस तरह से मैंने कटिंग किया, परफेक्ट है। ये ज़्यादा नहीं है, आप ये मत समझना कि ये ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। जब कपड़े पे आप बनाओगे तो उतना ही आएगा जितना ये आना चाहिए। अभी देखिए इसको भी नाप के दिखा रहा हूँ, आपने फ्रंट का जो दिया है वो भी बराबर है। तो जो मेजरमेंट आपने दिया है परफेक्ट अपनी जगह पे बैठा है। मैंने अपने फार्मूले से कटिंग किया है, आपके मेजरमेंट बैक के हिसाब से मैंने कटिंग नहीं किया है, लेकिन ये जाके अपने आप बैठ जाता है। तो जो आपने मेजरमेंट दिया है बैग नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रंट से ही सब हो जाता है। तो आप लोग बैग नापते हो फ्रंट नापते हो तो कन्फ्यूजन होता है। अभी मैं जो भी आपका चेस्ट है यानी फुल चेस्ट है, यानी कि जो भी हमारा फुल बस्ट है उसको चेक करेंगे कि जो हमने कटिंग किया है बराबर है कि नहीं है। तो देखिए मैं रखा हूँ मेजर टेप, आपको दिखा रहा हूँ कि जो आपने मेजरमेंट दिया है वो बराबर है कि नहीं। देखिए 1 इंच की लूजिंग पे बैठ गया है, 1 इंच पौना इंच की लूजिंग पे ऑटोमेटिक ये बैठ गया है। तो इस कटिंग को फॉलो कर लेना जिस तरह से मैंने किया है, तो परफेक्ट अपनी जगह पे जाके सटीक बैठ जाएगा, यानी कि कुछ भी लूज टाइट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। कॉलर भी मैं रख के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से दिखता है। अब हम शोल्डर माइनस का फार्मूला आपको बताएंगे किस तरह किया जाता है। तो 3 पार्ट मैं बता चुका हूँ आप लोग को, 2-2 करके मैं बता रहा हूँ, आज भी 2 बताने वाला हूँ। तो किस तरह मैं बताने वाला हूँ देखिए। आज हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा फ्रंट है 6 है 7 है 8 है, इसके लिए हम सीखेंगे किस तरह करना है। उसका बैक 6 है 7 है 8 है, यानी कि दोनों सेम सेम है तो किस तरह करना है। उसके बाद दूसरा भी एक बताने वाला हूँ, उसको भी फॉलो करेंगे। तो ये सब निशान मैं लगा ले रहा हूँ, जो आपने जिस तरह से ये वीडियो में आपने पहले देखा होगा किस तरह से हम शोल्डर वगैरह जो भी आर्मोल वगैरह लगाते हैं उस तरह से लगा लेना है। उसके बाद मैं शोल्डर माइनस का आपको बताता हूँ। डार्ट लगाने का फार्मूला तो मैंने बताया था, वो एकदम सटीक अपनी जगह पे है, वो सबके लिए बराबर है।
लेकिन आप जो है ये शोल्डर माइनस का जो मुझसे जानकारी ले रहे हो, ये सब में काम नहीं करेगा। जो मैं डीप नेक बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का डार्ट पॉइंट काफ़ी लो होता है और आप समझो उसके हिसाब से डीप नेक नहीं दे रहे हो, तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि जब भी आपके डार्ट पॉइंट के नीचे जो नेक जाता है वो डीप नेक में काउंट होता है। आप ये सोचो कि अगर आपका किसी किसी का 15 इंच तक आपका डार्ट पॉइंट जाता है, तो आप जो है 13-14 इंच तक डीप नेक दिए तो डीप नेक नहीं होता है, वो नॉर्मल जैसा ही हो जाता है। तो इसलिए आपको समझ के करना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बॉडी के हिसाब से काम करेंगे तो परफेक्ट होता है। और ये सब करंट अपने दिमाग में आना चाहिए जब आप करते हो उसी टाइम पे। आप ये लिख के रखोगे, कुछ भी कर लोगे, कैसे ऐसे मेजरमेंट आपके सामने आएंगे कि आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है कि किस में हम कितना करें, तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको समझ के करना पड़ेगा। जो ये फार्मूले बता रहा हूँ मैं, या किसी का चार्ट आप देखते हो, वो सब में अप्लाई करोगे काम नहीं करेगा। ये सबके लिए नहीं होता है। ये जो होता है मॉडल जो होते हैं या जो भी नॉर्मल साइज होते हैं उनमें काम करता है। लेकिन कुछ कुछ मेजरमेंट ऐसे आते हैं जिसमें कोई फार्मूला काम नहीं करता है। वहाँ पे आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है और अपने तरीके से काम करना होता है तो बैठता है। मैं इसीलिए पहले ही बता देता हूँ आपको, अच्छी तरह से समझ लेना। ये मत समझना कि मैं बता रहा हूँ तो ये आप सब में अप्लाई कर दोगे और बैठ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कभी भी इस तरह का मसला है, आप बिंदास मुझे फ़ोन करो, मैं बताऊंगा आपको। ऐसा मत समझना कि मैं बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। बताऊंगा मैं कि किस में कितना माइनस करना है। पूरा फुल मेजरमेंट आप दोगे बॉडी का तो मैं आसानी से बता दूंगा। तो इसलिए आप जो है बिल्कुल टेंशन मत लेना। जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करो, कोई बात नहीं है। लेकिन कभी भी आड़ा टेढ़ा कभी भी मेजरमेंट आता है, उसके लिए अलग फार्मूला होता है, अलग तरीका होता है। अगर आप समझ लेते हो तो ठीक है, वरना मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको बता दिया करूँगा। ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप ये मत समझ लेना कि सब में यही फार्मूला इस्तेमाल करें तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि साइज के ऊपर होता है, बॉडी के ऊपर होता है। बॉडी किसका कैसा है, किसका कैसा साइज है, सिर्फ साइज का मसला नहीं है, बॉडी का शेप के ऊपर होता है। तो ये सब आपको समझ के करना है। अभी देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ नेक का, तो ये सारे निशान फ्रंट के हैं। तो देखिए 6, 7, 8 तीन निशान में लगा रहा हूँ, ये तीनों फ्रंट का है। और शोल्डर माइनस हाफ इंच मैंने किया है। अभी देखिए यहाँ पे मैं बैक के लिए निशान लगा रहा हूँ, तो बैक का मैंने 1 इंच माइनस किया है शोल्डर, फ्रंट का हाफ इंच किया था। तो इस तरह से यहाँ पे करना है, बैक का 1 इंच, फ्रंट का हाफ इंच। और इस तरह से जितना भी शोल्डर का सीम है उतना रख लेना है। आप यहाँ पे कम भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो शोल्डर सीम को। शोल्डर सीम का कुछ मसला नहीं होता है। आपको यहाँ पे जितना चाहिए उतना रख सकते हो, 1 इंच रखो, 2 इंच रखो, 3 इंच रखो, जो आपको बेहतर लगे रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बराबर करके निशान लगाना है, यानी शोल्डर सीम का यहाँ पे बराबर निशान लगा लेना है बैक और फ्रंट का। तो जो मैंने माइनस आपको बताया है वो 1 इंच और आधा इंच का बताया है, फ्रंट का आधा इंच, बैक का 1 इंच। इस तरह से करके आपको शेप लगाना है। और देखिए जहाँ पे 1 इंच मैंने माइनस किया था वो बैक का निशान है आर्म होल का। तो देखो किस तरह से मैंने लगाया है। नेक के ऊपर अगर जरा भी पॉइंट बनता है, शोल्डर सीम अगर आप ज़्यादा रखे हो तब तो चल जाएगा, आप पतला रखते हो तो शोल्डर सीम यहाँ पे कम कर देना है। इस तरह से आपको थोड़ा सा डाउन कर देना है, यानी कि नेक की तरफ से। तो ये बराबर आपके शोल्डर में अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा। और उसके बाद मैं लिख के आपको बता देता हूँ कि कितना कितना मैंने माइनस किया है। तो फ्रंट में हाफ इंच किया है, बैक में मैंने 1 इंच किया है। तो इस तरह से तीनों के लिए एक ही फार्मूला इस्तेमाल करना है आपको। तो इस तरह से मैंने एक बता दिया। अभी मैं दूसरा बताने वाला हूँ जिसका फ्रंट सेम रहेगा, बैक 9 और 10 रहेगा। तो उसको किस तरह से करना है आप देखो ध्यान से। तो अभी मैं करने वाला हूँ, तो देखिए निशान वैसे ही कर लेना है जैसे मैंने पहले किया था, सेम टू सेम अप्लाई कर लेना है। इसीलिए मैं कुछ नाप उप के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस तरह से ही किया जाता है। और प्रिंसेस कट हो कोई भी कट हो, इसी तरह से आपको करना है। जरूरी नहीं है कि जो मैं प्रिंसेस कट का कर रहा हूँ आपको प्रिंसेस कट में ही अप्लाई करना है, किसी में भी करना है, इसी तरह से करना है, तभी ये परफेक्ट अपनी जगह पे बैठेगा। आप लोग पूछते हो कि ये फार्मूला ब्लाउज में ही काम करेगा या कुर्तियों में भी काम करेगा। हाँ, कुर्तियों में भी काम करेगा, इसी तरह से करना है। अगर आप इस तरह से फिटिंग वाला बना रहे हो तो इस तरह से देना है। कुर्तियों में थोड़ा सा लूजिंग दिया जाता है, ब्लाउज में नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से आप यही अप्लाई कर सकते हो, परफेक्ट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो माइनस प्लस जो भी मैं बताता हूँ ये शोल्डर्स का, आप किसी में भी यूज़ करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सेम आपका डीप नेक इसी तरह से होगा, इसी तरह से बनाओगे तो सेम इसी को अप्लाई करना है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका फार्मूला कुछ अलग नहीं होता है। अभी देखिए नेक का निशान मैंने लगा दिया है और शोल्डर हाफ इंच माइनस किया है इसमें भी।
तो इस तरह से फ्रंट का शोल्डर 1/2 इंच माइनस करना है। और ये नेक का ब्रॉडिंग आप डिसाइड कर लो कितना रखना है। तो देखिए मैंने किस तरह किया है, शोल्डर सीम इस तरफ से मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन कर दिया, यानी कि वहाँ पे जो भी पॉइंट निकले नेक की तरफ आपको थोड़ा सीधा कर लेना है। इस तरह से कर लेने से नेक अच्छी तरह से चिपकता है बॉडी में। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। 3 निशान मैंने लगाया, तीनों फ्रंट का है। तो आपको बता दिया मैं 6, 7, 8 ये फ्रंट का नेक है। बैक का मैं बताने वाला हूँ 2, 9 और 10। पहले मैंने बताया 6, 7, 8 फ्रंट भी था और 6, 7, 8 बैक भी था। और अभी मैं बता रहा हूँ 6, 7, 8 फ्रंट है, बैक है 9 और 10। तो उसका किस तरह से करना है आप देख लो। दोनों निशान मैंने लगा दिया, 9 और 10 ये बैक के लिए है। तो इसलिए बैक का निशान आपको इस तरह से लगा लेना है। पहले मैं शोल्डर माइनस करके आपको दिखाता हूँ बैक का। तो फ्रंट का मैंने 1/2 इंच किया था, बैक को आपको 1.5 इंच करना है। देखिए 1.5 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ। इस तरह से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है। बैक के लिए ये है, फ्रंट के लिए नहीं है। फ्रंट का 1/2 इंच करना है, बैक का 1.5 इंच करना है। इस तरह से 1.5 इंच माइनस करेंगे। उसके बाद शोल्डर सीम को मिलाएंगे। जो भी फ्रंट का शोल्डर सीम है जितना भी ब्रॉडिंग है उतना ब्रॉड करके यहाँ पे निशान लगाना है बैक के लिए। तो ये जहाँ भी निशान आता है आपको लगा लेना है इस तरह से। और वहीं से ये निशान को लाके इस तरह से नेक पे आपको इस तरह से सेट कर देना है। बैक का जो भी डिप के निशान है उस पे लाके मिला देना है इस तरह से। तो आपका ये दोनों निशान इसी तरह से सेम मेजरमेंट पे आपको कर लेना है। तो इस तरह कर लोगे परफेक्ट हो जाएगा। ये दोनों मैंने तरीके बता दिए हैं। इसी तरह से और भी बताता रहूँगा। और आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो कि आप लोग को क्या जानना है। वैसे मैं बताते जा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी छूट जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं बताता रहूँगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग और ये टेक्निक, ये तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो 4 पार्ट मैंने बना दिए, अभी देखते हैं कितना पार्ट बनता है। मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, जो मेरे दिमाग में जहन में आता है मैं करते जा रहा हूँ। तो इस तरह से अगर मुझे जितना भी याद आता रहेगा मैं करता रहूँगा। लेकिन आप लोग के सामने कुछ इस तरह का मेजरमेंट, कुछ तरह अलग अलग कुछ आता है तो उस हिसाब से आप बताओगे तो मैं करते रहूँगा। अभी बैक का भी मार्किंग करके मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से बैक का आएगा। अगर बैक आपका बहुत लंबा इस तरह से जाता है तो बैक आप शोल्डर की तरफ से थोड़ा माइनस कर सकते हो, लेकिन बैक का आर्मोल फ्रंट के हिसाब से 1/2 इंच ज़्यादा होना ही चाहिए। आपके सामने डमी हो, आपके पास हो तो आप चेक करना। फ्रंट का आर्मोल शॉर्ट होता है, बैक का आर्मोल बड़ा होता है। किसी लेडी को भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैक का आर्मोल और फ्रंट का आर्मोल कम ज़्यादा होता ही है। जैसे शोल्डर भी कम ज़्यादा होता है, क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक भी देखो आप अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है सेम होता ही नहीं है। इसीलिए सिर्फ लेडीज़ का नहीं होता है, जेंट्स का भी होता है। इसलिए वो होना ही चाहिए। और जो भी शोल्डर सीम सामने की तरफ झुका हुआ रहेगा तो अच्छा भी दिखता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत कुछ समझने को मिला होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।